हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन उससे पहले थोड़ा हमें डेरिवेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर केवल रियल नंबर है, मान लीजिए इस टाइप से है 441 अपॉन 625, केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही इजी है। कैसे भाई? आप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -441 अपॉन 625। तो देखिए 441 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 21, और 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 25। और जब भी रूट में माइनस आता है तो हम क्या लिख देते हैं? आयोटा, क्योंकि रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा होती है। रूट -1 को हम किससे डिनोट करते हैं? आयोटा से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर रियल नंबर नहीं हुआ, इमेजिनरी नंबर हो गया, जैसे इस टाइप से आ गया आपके पास 4 आइटा, मतलब आइटा आ गया, या फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है जैसे कि 3 + 2 आइटा, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वैसे तो इनके लिए एक लेंदी मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए जर्नली ले लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और इसको हमने लेट कर लिया x आइटा y। हमें इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ x + आइटा y, ये कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं इसको कि भाई इसका जो स्क्वायर रूट है वो ±a + आइटा b होगा। ये हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा डेरिवेशन करा रहे हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक बनी वो बनी कैसे। ठीक है, इसको समझेंगे तभी शॉर्ट ट्रिक आप इजीली लर्न कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से होगा x + आइटा y = a + आइटा b होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ से x + आइटा y = a² प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2 आइटा ab, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab की आइडेंटिटी हमने ओपन कर दी है। अब यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस। अब हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट आपका x है और इधर से ये क्या हो गया? पूरा ही रियल पार्ट हो गया, मतलब a² - b²। ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आपका y है और इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 2ab। आइटा को छोड़ करके जो आइटा के साथ इनटू में होता है, यानी कि आइटा का कोएफिशिएंट होता है, वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करके हमें ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a और b की डिग्री 2 है, जबकि यहाँ पर a और b की डिग्री 1 है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से a या b की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन लेंदी उससे हो जाएगा थोड़ा सा। तो थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, a² + b² होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है? a² - b², इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। इनको आप ओपन करके देख लीजिए, सभी को सिंप्लीफाई कर रही है। LHS और RHS दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि यहाँ से आएगा +2a² b², यहाँ से आएगा -2a² b², तो जो -2 आएगा ना, यहाँ से +4 आएगा, तो प्लस का 2 बच जाएगा, और वो इसमें इंक्लूड करेंगे तो सेम रिजल्ट बन जाएंगे। समझ रहे हैं? तो LHS RHS के इक्वल है, ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, तो इसका हम यूज करेंगे। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से क्या होगा? a² + b² और इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है x, देख सकते हैं आप। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा x, तो x² हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको गिवन है y, तो यहाँ लिखूंगा y² हो जाएगा। और ये स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। तो आपके पास a² + b² की वैल्यू ये आ गई, और इसको हमने इक्वेशन क्या नाम दे दिया? थर्ड नाम दे दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट को और थर्ड को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में a और b की डिग्री क्या हो गई? सेम हो गई है। a की डिग्री भी कितनी है? 2, और b की डिग्री भी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो डिग्री सेम हो गई, तो अब इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं सिंप्लीफाई, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो आपके पास है a² + b² =
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेकंड है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली, ठीक है। क्या है, एक्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, इधर x प्लस क्या हो जाएगा भाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा आपका, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो ऐसा करके हमने ये a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अभी b की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो इस a की वैल्यू को हम इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। पहले मैं b को सेपरेट कर लेता हूँ, बी स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊँगा तो बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, उधर हमारे पास ए स्क्वायर था, x को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो x क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें मैं बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, या b की वैल्यू, ठीक है। ये b की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, b की जगह वहाँ पर उसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से पहला वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस में आपके पास क्या है भाई, x है। इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए माइनस का 2x प्लस का x, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिलेगा यहाँ से, ये पहले मैं मोड ये स्क्वायर रूट लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, तो क्या बचेगा माइनस x और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने इसका स्क्वायर रूट ये लेट किया था, तो इसमें हम ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और फिर इसको एनालिसिस करेंगे इसका कि भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है इन रिजल्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ए बी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा भाई। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू क्या था, प्लस माइनस ए आपके पास क्या आया था, यहाँ से ये आया था स्क्वायर रूट, पूरे पर स्क्वायर रूट था, ठीक है। फिर था आपका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या था 2, ठीक है। ये पूरा मैंने लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया x को। फिर था आपके पास देखिए बीच में क्या है प्लस, तो प्लस आयोटा और b क्या आया आपका यहाँ से b, ये b आया था हमारा फाइनल, तो b लिख देते हैं। b क्या आया हमारा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ये हुआ। अब एक सेकंड के लिए समझिए कि भाई ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मोड क्या होगा, मॉडुलस क्या होगा। तो देखिए मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो ऐसा कुछ आपको इसमें दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए। तो ये क्या है, मॉडुलस है, किसका मॉडुलस है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में चेंज करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मोड ऑफ जेड लिख देता हूँ, क्योंकि ये आपका मोड ऑफ जेड है, प्लस x क्या चीज़ है, x क्या चीज़ है, ये x है आपका रियल पार्ट ऑफ z। x क्या है भाई, रियल पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो इस x की जगह मैं लिख देता हूँ रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। और अपोन में मेरे पास क्या था 2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस और आयोटा और स्क्वायर रूट, ये भी क्या है आपका मोड ऑफ z, और माइनस x क्या है आपका रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या है 2। तो ये बन गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। केवल आपको एक नंबर चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सीधा स्क्वायर रूट आ जाएगा। वैसे आपको जो ये हमने डेरिवेशन किया ना, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता, लेकिन ये रिजल्ट अगर आप लर्न रख लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो सीधा आंसर मिल जाएगा। कैसे याद कैसे करेंगे, देखिए मोड ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड, यहाँ पर भी मोड ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड, बस इसमें प्लस इसमें माइनस, रियल में है प्लस और आइटा वाले में है माइनस, और अपोन में क्या है 2, ठीक है। अब इसका यूज करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z इक्वल्स टू 3 प्लस आइटा 2, और मैं बोलता हूं भाई इसका जो है आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, मोड z निकाल लेंगे। भाई मोड z क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया आपका रूट 13। उसके बाद आप इसका रियल पार्ट भी देख लेंगे, रियल पार्ट यानी कि कितना है z का रियल पार्ट,
किसको बोल रहे हैं, जिसके साथ आइटा नहीं है, ये हो गया। तो अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखना है बस। तो क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट मोड जेड आपका कितना आया √13, उसके बाद प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना था 3/2 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर यहाँ से स्क्वायर रूट मोड जेड क्या था आपका √13 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना था 3/2। तो आपको केवल मोड ऑफ जेड और रियल पार्ट चाहिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और सीधा इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। इस नंबर का आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप यहाँ पर प्लस यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपका नंबर ये होता 3 माइनस आयोटा 2, ठीक है, माइनस होता तो यहाँ पर आप माइनस यूज करते, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अगर आपका इमेजिनरी जो पार्ट है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे आप, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट आप खुद से इस ट्रिक के हेल्प से फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या आया आपके पास, ठीक है। तो वीडियो जो है हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से शेयर करना ज़रूर याद रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।